हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं पंडित विनायक शर्मा आज आपके सामने कुंभ राशि के ग्रहों की जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, ज्योतिष में दो छाया ग्रह है। एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु। दोस्तों, ये दोनों ही बहुत ताकतवर होते हैं और ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी जातक इनके बिना आगे नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों, इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। ज्योतिष में इनको वरदान प्राप्त है। ये उल्टे चलते हैं दोनों। सारे ग्रह तो सीधे चलते हैं पर ये उल्टे चलते हैं दोस्तों, तो इनमें ताकत भी ज्यादा है। ये सूर्य का विरोध करते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों में बहुत ताकत है। आज मैं आपको इसी राहु के पीछे का भाग, राहु का पीछे का भाग है ना जो केतु, उसके बारे में बताऊंगा। केतु के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि केतु किस प्रकार महत्वपूर्ण है अभी कुंभ राशि के लिए और क्या करने वाला है। केतु नाम का ग्रह कुंभ राशि के लिए कौन सी घटनाओं का निर्माण करने वाला है, आइए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कुंभ राशि के लिए वर्तमान में केतु थोड़ा विवादजनक है, थोड़ा विवाद करवा रहा है। उनको पैतृक मामलों में थोड़ा झगड़ा करवा रहा है। पैतृक झगड़े देता है, पैतृक दुश्मन भी देता है। पैतृक दुश्मन देता है, शारीरिक कष्ट देता है। शारीरिक कष्ट तो दे रहा होगा ये कुंभ राशि वाले जातक के शारीरिक कष्ट का कारक है। तो इस प्रकार की चीजें ही करवा रहा है। आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे केतु शांत हो जाएगा। केतु प्रसन्न नहीं होता, ये शांति होता है। दोस्तों, राहु तो क्या है कि सांसारिक है और केतु संसार का विरोधी है। ये क्या है, विरक्त है, सन्यासी है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति है इसकी और ये ग्रस्तों का विरोधी है। तो इस प्रकार की चीजें करता रहता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस केतु के बारे में बताऊंगा कि केतु आपके लिए कैसे पॉजिटिव हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए केतु कैसे कृपा कर सकता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं दोस्तों इस बारे में। तो दोस्तों, ये केतु नाम का ग्रह अभी कुंभ राशि के लिए थोड़ा विवादजनक है। उनको पैतृक दुश्मनी भी दे रहा है और पैतृक दुश्मनी भी देता है, पैतृक विवाद भी देता है, शारीरिक कष्ट देता है, शारीरिक कष्ट देता है, रिश्ते तोड़वाता है। तो इस प्रकार का कार्य केतु नाम का ग्रह कर रहा है। थोड़ा बहुत हमको देखना चाहिए इस बारे में। और केतु कुंभ राशि के लिए किसका कारक है दोस्तों? बहुत पुराने पूर्वज। ये अभी के पूर्वजों का कारक नहीं होता, बहुत पुराने पूर्वजों का कारक होता है, मूल पुरुष का। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक का जो मूल स्थान है ना, उनका कारक है। दोस्तों, राहु तो स्थान बदल देता है पर केतु स्थान नहीं बदलता है। जो बहुत पुराना स्थान होता है ना, जहां पर यानी कि उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, तो उस स्थान पर ही केतु विराजमान रहता है। ये केतु उस जगह का कारक है दोस्तों, ये ऐसी जगह को बताता है। तो दोस्तों, ये केतु नाम का ग्रह कुंभ राशि वाले जातक को विवाद भी दे रहा है, पैतृक दुश्मन भी दे रहा है और शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। इस प्रकार की चीजें भी ये करवा सकता है। हालांकि ये तरक्की भी करवा सकता है, ये बड़ी प्रगति भी करवा सकता है, बड़ा धन लाभ भी दे सकता है। पर दोस्तों, इस प्रकार की चीजों के द्वारा, शारीरिक कष्ट के द्वारा, पैतृक दुश्मनी के द्वारा ये कुंभ राशि को परेशान कर रहा है और उनको तंग भी कर रहा है इन चीजों के कारण। दोस्तों, बहुत छोटे जीव होते हैं ना, जो बहुत छोटे जीव, ये इनका कारक होता है। ये बहुत छोटे जीव जो दिखाई नहीं देते, ये शरीर और अपने को परेशान करते हैं, तो केतु इनका कारक होता है। तो दोस्तों, इस केतु की शांति करनी चाहिए ताकि ये कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव हो जाए, उनके ऊपर कृपा कर पाए। तो ये केतु की शांति के लिए मैं आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो कुंभ राशि को जीत दे सकते हैं और उनको इस केतु के विवाद से और झगड़े से मुक्ति दिलवा सकते हैं। दोस्तों, ये शारीरिक कष्ट देता है, उससे भी आपको कुछ राहत मिले। तो दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, कोई भी यानी कि स्थान होता है, घर होता है, उसमें पीछे का भाग केतु का होता है। केतु पीछे का कारक है, आगे का नहीं है। तो दोस्तों, ये केतु नाम का ग्रह यानी कि पीछे के भाग का कारक है। तो दोस्तों, अपने स्थान या जहां पर निवास करते हैं उनमें पीछे के भाग पर दिया जलाना चाहिए। पीछे अगर कोई चबूतरा बना हुआ है तो वहां पर दिया जलाना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीजों से केतु थोड़ी कृपा कर सकता है, यानी कि देवर्चना कहलाएगी, केतु की अर्चना कहलाएगी। केतु कप वस्त्रों के दान से भी प्रसन्न होता है दोस्तों। जब वस्त्र का दान किया जाता है, शरीर पर पहने हुए वस्त्र, ये दान कब करना चाहिए? अमावस के दिन। अमावस के दिन
इन इन वस्त्रों का दान या त्याग करना चाहिए। त्याग करने से भी प्रसन्नता होती है। अपन अगर अमावस के दिन अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर देते हैं तो ये केतु के लिए केतु का त्याग हो जाता है, केतु का भी त्याग हो जाता है एक प्रकार से। ये तो इस प्रकार की चीजों से केतु थोड़ी कृपा कर सकता है और कमजोर हो सकता है। केतु कमजोर ही होता है, ये ताकतवर तो वैसे ही हमेशा रहता है, तो इसकी ताकत को तो बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये तो कमजोर होवे जब भी थोड़ा सही रहता है, तो कमजोर होता है इससे। और इस प्रकार के वस्त्र कुंभ राशि वाले जातक को छोड़ने चाहिए, उनके लिए बढ़िया रहेगा। अमावस के दिन केतु नाम का ये ग्रह ये वस्त्रों के दान से प्रसन्न हो सकता है, प्रसन्न क्या कृपा कर सकता है, और कमजोर हो सकता है। कमजोर होने पर आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले जातक के केतु कभी भी स्थान नहीं बदलता है, तो जहां पर व्यक्ति का जन्म होता है वहीं पर केतु विराजमान होता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक जहां पर जन्मे हैं वहां पर केतु का असर रहता है, तो वहां पर अमावस के दिन दान करने से केतु को केतु की प्रसन्नता रहेगी। और वहां पर यानी कि अपने शरीर के पहने हुए वस्त्र दान करने चाहिए अमावस के दिन, और इससे केतु के कार्य बनने में आसानी रहेगी। दोस्तों, राहु और केतु दोनों ही एक प्रकार से जुड़े हुए भाग हैं, पर दोस्तों ये दोनों 360 डिग्री पर चलते हैं और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। केतु पीछे का भाग कहलाता है और राहु आगे का भाग कहलाता है, और केतु में राहु से ज्यादा ताकत मानी जाती है। पर केतु सांसारिक मामलों में रुचि नहीं लेता है, इस कारण ये एक प्रकार से गृहस्थ विरोधी है। तो दोस्तों, सन्यासियों को दान देना भी केतु के लिए अच्छा माना जाता है। अगर कोई सन्यासी हो तो उसको दान देना चाहिए, उसको वस्त्र देना चाहिए, उनको वस्त्र दे सकते हो आप, यानी कि बाहर से लाए हुए नए वस्त्र देने चाहिए सन्यासी को, तो नए वस्त्र उनको सन्यासी को देने चाहिए। और उनको भोजन करवा सकते हो आप, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। केतु सन्यासियों को दान देने पर भी अच्छा माना जाता है, उनके लिए केतु के बल की वृद्धि होती है। अगर आपके पास में कोई बजरंग बली का छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर हो, कोई छोटा मंदिर हो घर के पास में, तो वहां पर भी दिया जलाना चाहिए। केतु भेरू जी और बालाजी के मंदिर में पूजा करने से, छोटे मंदिर में पूजा करने से, यानी कि केतु थोड़ा कृपा करते हैं, ऐसा देखा गया है। इस प्रकार की स्थिति है, ये केतु कुंभ राशि के लिए कृपा करने वाले हो जाए। और हम यही चाहते हैं, केतु थोड़े से भारी है अभी कुंभ राशि के लिए, विवाद और झगड़ा करवाते हैं थोड़े थोड़े, कभी कभी ये उनको शारीरिक कष्ट भी देते हैं, पैतृक दुश्मनी देते हैं, तो ये करवाते हैं। इसका हल देखना चाहिए, इसकी शांति